आप उसके थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। गिव योर टाइम टू योर हॉबी, अपनी हॉबी को टाइम दीजिए। आपको गार्डनिंग पसंद है, अपने घर के गार्डन को सुंदर बनाइए। आफ्टर कोरोना आप बहुत प्राउडफुली कहेंगे कि अपने घर का गार्डन मैंने इतने अच्छे से डेकोरेट किया, मैंने इसे सजाया संवारा। सो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। डिपेंड करता है कि अपने टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। क्लियर है? कोई और डाउट? अगले पीपीटी में आप देखिए, आपकी टाइम लाइफ का एक खाली जार दिया हुआ है। तो टाइम लाइफ नहीं, आप इसको 1 डे का मान लीजिए। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं टिल सेकेंड डे हमारे पास पूरा 24 आवर्स होता है। और उस 24 आवर्स में चाहे आप हो, मैं हूँ, या कोई भी आपके टीचर हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, सभी की वर्क की प्रायोरिटीज होती है। जैसे हम टीचर हैं तो मेरी वर्क प्रायोरिटी है, आज मेरे यहाँ टीम इंस्पेक्शन पे आने वाली है, उसकी तैयारी करवानी है। तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा क्या हो गया, मेरे यहाँ टीम आने वाली है और मुझे कॉलेज जाके तैयारी करवानी है। दैट इज अ रॉक्स, ये मेरी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर मैं ये पूरा नहीं करती तो मे भी मेरे कॉलेज में वो कोर्स ओपन ना हो या मुझे ए ग्रेड ना मिले, मेरा ग्रेड थोड़ा कम हो जाए। सेकेंड आपको दिख रहे हैं पेबल्स, अर्जेंसीज, थोड़े हमारे आप बोल सकते हो सब्सिडरी प्रायोरिटीज, वो भी करना जरूरी है। आज इवनिंग में मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, ऐसे तो कोरोना में नहीं आ रहे हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग कि मेरे बिल्कुल रिलेटिव्स हैं और उनका कहना है कि बहुत दिन से घर का खा के बोर हो गए हैं, तो आज शाम में हमको आप कुछ अच्छा गरम नाश्ता कराइए। तो ये सेकेंड मेरा स्मार्ट टास्क हो गया कि मुझे आज कॉलेज जाके टीम को फेस करना है। दूसरा, इवनिंग में मुझे तैयारी करनी है कि मेरे यहाँ जो गेस्ट आए उनको कुछ मैं अच्छा गरम गरम नाश्ता कराऊं, खुद का बनाया हुआ। थर्ड, ये दोनों के बाद कॉलेज आवर्स मेरा हो गया 10 to 5, इवनिंग आवर्स में मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, उसके बाद भी मेरे पास कितना टाइम बच रहा है, अगर हम सिर्फ डे का लें 5 to 7 आवर्स, इस टाइम को दिस इज माय लेजर टाइम। मुझे गाना सुनना पसंद है, मैं गाना सुन सकती हूँ। मुझे गार्डनिंग पसंद है, 1 घंटे अपने गार्डन को टाइम दे सकती हूँ। मुझे चैटिंग पसंद है, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं चैट कर सकती हूँ, जिससे ये दोनों काम के लिए मैं एनर्जेटिक हो सकूं। नहीं तो मुझे पूरे समय एक टेंशन रहेगा, अरे टीम आएगी पता नहीं, ये सोच सोच के मैं उसकी तैयारी कम करूंगी और टेंशन ज्यादा लूंगी। सो यू हैव टू फिक्स योर प्रायोरिटीज। मुझे क्लास टेस्ट में टॉप करना है, मैं स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा करना है। आफ्टर दैट जो टाइम बचा वो हमें अपने दूसरे गप सप को, मूवी देखना, गाना सुनना, इन चीजों को करना है। अगर आप ऐसे अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, डेफिनेटली आप देखिएगा आप स्कूल भी टॉप करोगे, आप अपनी हॉबी को जो स्किल है उसको भी टाइम देंगे, और आपके फ्रेंड्स भी हमेशा खुश रहेंगे कि अरे वाह, ये तो पार्टी वगैरह भी इंजॉय करती है। यस, एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू कंसंट्रेट इन स्टडीज इन दिस डेज। 1 मिनट में आंसर देती हूँ। जब अगर आप प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करते हैं तो आप ये जार देखिए बेटा, जो आपके राइट हैंड साइड में होगा कि आपने इंजॉय भी किया और अपनी प्रायोरिटीज को भी पूरा करा, और फिर भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। आप जार देखिए, थोड़ा सा जगह है, लेकिन अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को एक बर्डन लेते हैं, फिक्स नहीं कर पाते, तो देखिए 24 घंटे निकल गए लेकिन आपका काम पूरा नहीं हो पाया। अब स्टडी में कंसंट्रेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है कि आप स्टडी को किस वे में ले रहे हैं। अगर आप स्टडी को ले रहे हैं ओनली फॉर गेटिंग डिग्री, कि मुझे डिग्री लेनी है, मुझे 12th में टॉप करना है इसलिए पढ़ना है, तो आप हमेशा जब पढ़ने बैठोगे तो आप एक टेंशन के साथ बैठेंगे कि अरे मैथ्स का टेस्ट है, चलो मैथ्स बनाते हैं। आप इंजॉय करके पढ़िए। मुझे हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य में क्या हुआ, मैथमेटिक्स में अगर फॉर्मूले को ऐसा चेंज किया जाए, या मैं टीचर से ये क्वेश्चन करूं, आप उसको प्ले प्ले करके पढ़िए। और देखिए आपका एक ग्रुप होता है, ग्रुप में आपके किसी फ्रेंड का मैथ्स अच्छा है, किसी का साइंस अच्छा है, कोई सोशल में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है।
आप इसके छोटे छोटे क्विज बनाइए। हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। जैसे अकाउंट्स का, तो मैं अपने फ्रेंड्स को कहते थे कि अकाउंट्स क्या है, तो बड़ा उनको बोरिंग बोलते थे, अकाउंट्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट तो हम करते हैं। तो मैं बोली नहीं, आप अपनी लाइफ का अकाउंट शुरू करिए। आप देखिए आज आपने अपनी लाइफ में क्या, आज अपने डे में आपने क्या क्या डेबिट किया, तो क्या क्रेडिट हुआ। अगर आपने अपने घर में डेबिट किया, हैप्पीनेस दिया, तो आप देखिएगा रिटर्न में मम्मी से पापा से कुछ गिफ्ट मिलेगा। आप थोड़ा एंजॉय करो सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल वे में। जिस समय आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि जैसे ही आपने बुक खोला, लेसन 3 ओपन किया, आपके फ्रेंड का मैसेज आ गया, व्हाट आर यू डूइंग। अब आपका ध्यान पढ़ाई से हटके मोबाइल में चला गया। तो कंसंट्रेट करने के लिए थोड़ा सा सोशल मीडिया जो है उससे दूरी बनाइए। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, तो ये सोच के मत बैठिए कि मुझे पढ़ना है। आप ये सोच के बैठिए कि मेरे को पढ़ाई को एंजॉय करना है। आप मस्ती के साथ पढ़ोगे, बीच में गाना गुनगुनाओगे, मजा आएगा। और आप देखेंगे जिन चीजों को आप पढ़ रहे हैं वो बहुत जल्दी आपको मेमोराइज होगा। एम आई करेक्ट? ऐसा कोई स्टूडेंट करता है तो उसके हेलो, लिए, यस, हेलो, इज इट क्लियर? तो पढ़ाई को आप टेंशन में मत लीजिए, हमेशा पढ़ाई को आप इंजॉय करके पढ़िए। आप देखिएगा बेटर रिजल्ट भी मिलेगा और आपको मजा भी आएगा। लास्ट, सलमान खान को तो आप सभी जानते होंगे, और सलमान खान के बहुत सारे डायलॉग्स जो है वो बहुत फेमस है। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप उनकी एक डायलॉग को याद रखिए, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। बहुत सिंपल। अगर अपने टाइम को लेके, अपनी प्रायोरिटीज को लेके आपने फिक्स कर लिया अपना गोल, कमिटमेंट कर लिया कि कल मंडे टेस्ट है और मुझे अपना बेस्ट देना है। आप ये मत सोचिए मुझे क्लास में टॉप करना है। आप सेट करिए गोल कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मैथ्स मेरे से जितना अच्छा बनता है, कल के टेस्ट में मैं उतना अच्छा मैथ्स बना के आऊंगी। ये कमिटमेंट आप रखिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने ऐसा कमिटमेंट टाइम को लेके अपने साथ कर लिया, तो आप देखिएगा नेवर, आप हमेशा एक बेटर पोजीशन में होंगे। दूसरे आपसे ज्वेलसी करेंगे, उनको लगेगा अरे यार ये आदमी के पास कितना समय है, ये पढ़ता भी अच्छा है, ये खेलता भी अच्छा है और ये लाइफ भी एंजॉय कर रहा है। और आप ऐसे टिप्स जो आज हम दे रहे हैं, आप दूसरों को ऐसे टिप्स देंगे। तो क्लियर हुआ टाइम मैनेजमेंट? कितने स्टूडेंट्स हैं दैट दे आर सेट देयर गोल एंड यूटिलाइज देयर टाइम इन प्रॉपर वे? आप जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर डालिए। लेकिन लेकिन स्टूडेंट्स, ये दोनों टाइम मैनेजमेंट और गोल फिक्स करने के बीच हम सभी, क्योंकि हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं, तो हमारे अंदर आ जाता है स्ट्रेस। तो अगेन मैं प्रणय जी को इनवाइट करती हूँ, वो आए और अगले स्पीकर को बुलाएं। हेलो एवरीवन। अभी हंसा मैम ने बताया कि कैसे डेली हमारे पास 24 घंटे डेबिट आते हैं और हम उसमें क्या 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 क्रेडिट करते हैं। सो दैट इज द थिंग कि कैसे आप इस 24 घंटे को मैनेज करते हैं। हमें चैट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम इस समय हम टाइम को कैसे मैनेज करें। तो बॉस, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप अपने इम्प्रूवमेंट पे, अपने आप को बेटर बनाने पे बहुत कुछ कर सकते हो अभी ना। हम जब बात करेंगे, हम बात करते हैं लर्निंग की, कैसे हम अपने आप को रोज बेहतर बना पाए। इस समय हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, दिस इज द टाइम जब आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मुझे बचपन से ही गिटार बजाने का शौक था, तो इस लॉकडाउन पे मैंने गिटार बजाना सीखा। मैं डेली 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करता था गिटार सीखने के लिए, क्योंकि अपने डेली रूटीन में मेरा बिजनेस है, मैं उस पर दिन सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक बिजी रहता था, मुझे टाइम नहीं मिलता था। बट इस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मैम बिना इंटरनेट के हम कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करें। सो देयर इज ओनली वन थिंग आई बिलीव इन माई लाइफ, दिस 1% फॉर्मूला, जस्ट 1%, कि अपने आप को डेली 1% बेहतर बनाना है।
मैंने कल जो किया उससे 1% बेहतर मुझे आज करना है। और आप सोचिए कि हमारे पास 365 डेज है और हम डेली अपने आप को अगर 1% बेहतर बनाते हैं तो हम कितने बेहतर बन जाएंगे। जो भी आपका पैशन हो, आपको ड्राइंग पेंटिंग अच्छा लगता हो, आपको खेलना कूदना अच्छा लगता हो, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, आप अपना गेम क्रिकेट में इंप्रूव करिए। आपको गाना अच्छा लगता है, आप गाना गाइए। जो आपको लगता है अच्छा लगता है, यूटिलाइज योर टाइम एंड इंप्रूव दैट पैशन ऑफ योर्स। फिर क्वेश्चन आया कि मैम मुझे मैथ्स लेना चाहिए क्या, मुझे साइंस लेना चाहिए क्या? तो एट दिस पॉइंट हमारे पास में करीब 250 से ऊपर लोग हैं, अराउंड 270 पीपल आर देयर। और सबकी सक्सेस के लिए, सबके गोल के लिए, सबके करियर के लिए कोई एक जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है कि बॉस ऐसा ऐसा करो और आप बन गए। हमें जब रोज स्कूल भी जाना होता है तो कोई एक डेफिनेट रास्ता नहीं है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और सबके लिए अलग रास्ता है ना? तो सेम इज आवर गोल कि मैं अलग हूं तो मेरा गोल अलग है, मेरी खूबियां अलग है, मेरे इंटरेस्ट अलग है, मेरा पैशन अलग है, मेरी स्किल्स अलग है। हम सब 250, हम जो 250 270 लोग हैं यहाँ पर, हम सब एक दूसरे से बहुत अलग है। तो हमें अब अपने आप को रियलाइज कराना है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मेरे क्या इंटरेस्ट की चीजें हैं, मुझे क्या करने पे मजा आ रहा है, और मैं कैसे उस चीज में अपना करियर बना सकता हूँ। हमने जैसे आपसे शेयर किया 4 स्टेप्स कि पहले नो योर सेल्फ, देन रिसर्च ऑन इट कि उस फील्ड पे क्या इंटरेस्ट, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, है ना? देन नैरो डाउन योर चॉइसेस, मेक अ गोल प्लान, एंड फाइनली मेक इट हैपन। सो बस अगर आप इन 4 चीजों को फॉलो, 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अपना एक अच्छा सा गोल बना लेते हैं, उस गोल को स्मार्ट बना लेते हैं, तो सक्सेस इज ऑल इन योर वे। सो ऑन दैट नोट, जब हम बात करते हैं गोल की और टाइम की तो हमारे दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस हो गया होता है। सो इस स्ट्रेस को कैसे हम दूर भगाएं, तो ये बताने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ में जयश्री दीक्षा अग्रवाल। सो ओवर टू यू भाभी। थैंक यू प्रणय सर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपसे यहाँ पे स्ट्रेस, जिसे हिंदी में तनाव कहते हैं, इसके बारे में बात करने आई हूँ। स्ट्रेस जब वर्ड आता है तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपनी जिंदगी बिना स्ट्रेस के जी सकते हैं? सोच के देखिए। द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सबने ईसीजी देखा होगा। ईसीजी में क्या होता है? ईसीजी में ये लाइंस ऊपर नीचे होती ही रहती हैं। और ये फ्लैट कब होती हैं? ये फ्लैट तभी होती हैं जब हम मर जाते हैं। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं और इन्हीं उतार चढ़ाव को हम स्ट्रेस कहते हैं। जिस तरह ये ईसीजी की लाइंस हमारे जीवित रहते कभी फ्लैट नहीं होती, उसी तरह हम भी जीवित रहते कभी स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। तो जिंदगी है तो स्ट्रेस तो होना ही है। अब जब हमने ये बात मान ही ली है कि जिंदगी है तो स्ट्रेस तो होना ही है, बारी आती है ये बात समझने की कि इस स्ट्रेस को क्यों और कैसे हैंडल करें, या ये कहें कि हमें ये स्ट्रेस क्यों और कैसे परेशान करता है। चलिए एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लासरूम में एक पानी से ग्लास लेकर पहुंचे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अगर मैं ये पानी का ग्लास आपको 1 मिनट तक पकड़ने बोलूं तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे बोलते, सर 1 मिनट हम चुटकियों में पकड़ लेंगे। सर मुस्कुराते हैं, फिर बोलते, यदि मैं यही ग्लास आपसे 1 घंटा पकड़ने बोलूं तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, बोलते, सर 1 घंटा पकड़ने से तो शायद मेरे हाथ में दर्द होने लगे। सर मुस्कुराते, फिर बोलते, वेरी गुड। फिर सर बोलते हैं, अगर मैं यही ग्लास आपको 8 घंटे तक लगातार सीधा हाथ करके पकड़ने बोल दूं तो इसका आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सब बच्चे फिर सोच में पड़ जाते हैं। एक बच्चा बोलता है, सर ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो 8 घंटा पकड़ ही नहीं सकता। एक बच्चा बोलता है, सर मैं पकड़ भी लिया तो हो सकता है आगे कुछ देर तक मैं इस हाथ से काम भी ना कर पाऊं। सर बोलते, वेरी वेरी गुड। जिस तरह इन तीनों सिचुएशन में स्ट्रेस का वेट ना कम
ग्लास का वजन ना कम हुआ ना बढ़ा, पर ज्यादा देर पकड़े रहने से ये हमें जरूर इफेक्ट करने लगा। उसी तरह स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस को कुछ देर अपने पास रखेंगे तो ये हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, पर यदि हम इसे घंटों अपने दिमाग पर रखेंगे तो ये हम पर हावी होने लगेगा और ये हमें नष्ट कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस स्ट्रेस से जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है कि अभी ये स्ट्रेस गुड भी होता है, अच्छा भी होता है? स्ट्रेस, तनाव, इतना नेगेटिव वर्ड, कभी अच्छा हो सकता है? हाँ, अच्छा होता है। वो स्ट्रेस जो हमें कोई भी काम करने में हेल्प करे, वो गुड स्ट्रेस है। गुड स्ट्रेस का एग्जाम्पल हो सकता है वो एग्जाम से पहले वाला वो थोड़ा स्ट्रेस जो हमें पढ़ाई करने में कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ा दे, या फिर मम्मी पापा की वो छोटी छोटी डांट जो हमें अच्छी आदतें सिखाती है, दैट इज गुड स्ट्रेस। चलिए गुड स्ट्रेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? ये हीरा है, पर आपको पता है ये हीरा किस चीज से बना है? हीरा कोयले से बना होता है। जब कोयले पे एक राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ता है, एक राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पड़ता है, तो वो हीरे की तरह चमकदार बनता है। उसी तरह जब हम पर एक राइट काइंड एंड राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ता है तो हम भी फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हुए पढ़ाई करते हैं और इसी हीरे की तरह चमकदार बनते हैं। पर यही स्ट्रेस जब हम पर हावी होने लगे, हमें हमारे दिमाग में बढ़ जाए या हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो यही गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस होते हैं, पर आप स्टूडेंट लाइफ में मेरे अनुसार 3 ही मेन स्ट्रेस होते हैं: स्ट्रेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन एंड स्ट्रेस ऑफ मिस्टेक्स। जब हम स्ट्रेस ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो आपको ये सीन याद है? ये किस मूवी का है? ये 3 इडियट मूवी का है। इस सीन में जब आर माधवन, जो कि फरहान का रोल प्ले कर रहे थे, वो पैदा होते हैं तो उनके फादर उनसे कहते हैं मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। उसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो इंजीनियर बनेगा। यही इसी टाइप के एक्सपेक्टेशंस तो हमें ले डूबते हैं। फैमिली के एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, हमारी खुद से हमसे एक्सपेक्टेशन हमें बहुत स्ट्रेस कर देती है। पर हमें क्या आना चाहिए? हमें इसे कैसे डील करना है ये जरूर आना चाहिए। जिस तरह फरहान इंजीनियरिंग नहीं फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर वो इंजीनियरिंग कर रहा था, क्यों? अपने फादर के प्रेशर में आके। तो क्या वो सही कर रहा था? आप ही सोचो कितना तनाव में रहा होगा, कितना स्ट्रेस्ड आउट रहा होगा। पर उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उसने अपने फादर को बहुत बार समझाया और अंत में जिस तरह से उसके फादर उसकी बात समझते हैं और मान जाते हैं, उसी तरह अगर आप पर भी इस तरह का कोई भी अनड्यू प्रेशर है तो अपने मन में रखने की जगह अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करें। वो आपकी बात को जरूर समझेंगे और आपकी बात मान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन। स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन तो शायद मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत झेला है। कंपैरिजन किसी भी तरह से हो सकता है। कंपैरिजन जैसे उसकी बेटी के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए? वो स्कूल से आने के बाद भी 4 क्लास अटेंड कर लेती है, तुमसे तो 2 भी नहीं की जाती। वो डांस बहुत अच्छा करती है, तुम तो हिलती भी नहीं हो। इस टाइप के कंपैरिजन हमें बहुत स्ट्रेस देते हैं। चलो 3 इडियट फिर से देखते हैं। क्या आपको पता है इसमें फरहान और राजू को किस बात का स्ट्रेस है? दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। क्यों होता है कि नहीं? इस टाइप की फीलिंग्स तो सब में होती है, बहुत लोगों में होती है, ह्यूमन नेचर है, होता है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, कंपैरिजन करने से सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को तकलीफ में डालते हो, बाकी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप खुद का लॉस करते हो। भगवान ने मेरे जैसा तो एक ही नमूना बनाया है, मैं तो बेस्ट हूं,
यूनिक हूं, उसी तरह आप भी यूनिक हो, आप भी बेस्ट हो। तो फिर क्यों कंपेयर करना अपने आप को किसी से भी? इसलिए क्या करना है? कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद करना है। तीसरे टाइप की ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो आती है स्ट्रेस ऑफ मिस्टेक्स। हमारी हर गलती हमें बहुत स्ट्रेस देती है, पर क्या आप बता सकते हैं दुनिया का एक भी इंसान जो गलतियां नहीं करता हो? फिर हमें क्या करना चाहिए जब हम गलती कर दें तो? चलिए अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? कौन है? एक फेमस साइंटिस्ट है, पर आपको इनका क्या नाम पता है? ये थॉमस एडिसन साहब हैं। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, पर एक इनका अनोखा आविष्कार रहा है बल्ब का। क्या आपको पता है कि इन्होंने बल्ब बनाने से पहले कितनी गलतियां करी? इन्होंने बल्ब बनाने से पहले 999 बार गलतियां करी थी, पर गिव अप नहीं किया। अगर वो फर्स्ट ट्राई में फेल हो जाते और गिव अप कर देते तो क्या हमें लाइट मिलती? अभी क्या हमें रोशनी मिलती? नहीं। उसी तरह जिस तरह से एडिसन साहब ने अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीख कर अंत में वो सक्सेसफुल हुए, उसी तरह अगर हम ये फॉर्मूला गांठ बांध ले कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी हर एक छोटी मिस्टेक से, हर एक छोटी गलती से कुछ ना कुछ सीखूंगा, तो बच्चों अब दुनिया के कोई भी फील्ड में हो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 ही मेन स्ट्रेस कवर किए हैं। पहला कौन सा था? कि हमें अपने आप से कोई भी अनड्यू एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। दूसरा, हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। एक एक्सरसाइज है, अगर आप डेली मॉर्निंग में मिरर के सामने खड़े होकर ये 3 लाइंस बोलें तो आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप खुद ही चेक कर सकते हो। पहला, आई एम द बेस्ट, आई एम सो ब्यूटिफुल एंड आई कैन डू एवरीथिंग। ये 3 सेंटेंस अगर बच्चों आप घर में आईने के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप में कितना पॉजिटिव एनर्जी आई है और आपने कितने चेंजेस लाई है। और थर्ड, कि मैं अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखूंगा। तो आप करेंगे ना ये 3 एक चीज। लेकिन स्ट्रेस जो है ना बेटा, कोई भी सिली रीजन से हो सकता है। आप लोग में से कई लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा में फोटोज पोस्ट करते होंगे और घंटों हर थोड़ी देर में चेक करते होंगे कि मेरी फोटोज को कितना लाइक मिला, मेरे स्टेटस देख के किसने कमेंट क्यों नहीं किया, मेरे इंस्टा पे किसने कमेंट क्यों नहीं किया। ये स्ट्रेस ही तो है। मुझे भी इस बात का बहुत स्ट्रेस होता है कि मेरी फेसबुक पिक्चर पे इतने कम क्यों लाइक्स आए हैं। लोगों को तो इस बात का भी स्ट्रेस होता है कि शर्मा जी क्या कहेंगे, वर्मा जी क्या कहेंगे। किसी ने सही कहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बच्चों, नेगेटिव रीजंस को अपने दिमाग से निकालते हुए खूब खेलो, खूब पढ़ो और खूब मस्ती करो। और जिस भी फील्ड में हो ईमानदारी से मेहनत करो। जैसे हमारे बाबा रणछोड़दास ने कहकर गए ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। स्ट्रेस सिर्फ आपके रास्ते का रुकावट बनेगी, पर रास्ता नहीं रोकेगी। फिर भी समझ में कुछ ना आए तो अपने दिल पर हाथ रख के कहना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बच्चों, हमेशा अपने गोल्स को बड़ा बनाना और कभी भी इनको पूरा करने से पीछे मत हटना। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, मंजिल मिल ही जाती है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ऑन द लाइटर नोट, मेरी ये बात सुन के अभी कोविड में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। अब कोविड की बात आ ही गई है तो चलिए इस पे भी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। बच्चों, लाइफ में ना हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, देखने के 2 नजरिए होते हैं। पहला, या तो हम उसे अपॉर्चुनिटी मान लें, और दूसरा, या तो हम उसमें उसे डर के, उसको थ्रेट मान के पीछे हट जाएं। ये हमारे ऊपर है।
चलिए इस बात को समझाने के लिए एक स्टोरी और सुनाती हूँ। एक बार एक जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव अफ्रीका के अलग अलग देशों में भेजे। पहला सेल्समैन पहुंचा, उसने तुरंत अपने बॉस को मेल किया, बॉस मुझे जल्द यहाँ से वापस बुला लीजिए, मैं यहाँ एक भी जूता नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई जूता ही नहीं पहनता। तो वहीं दूसरे सेल्समैन ने मैसेज किया, बॉस मुझे ट्रक भर के जूता भेजिए, मैं यहाँ बहुत सारा सेल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी के पास जूता ही नहीं है। देखा, एक ही सिचुएशन थी पर देखने का तरीका अलग अलग था। उसी तरह आप भी अपना नजरिया उस दूसरे सेल्समैन की तरह पॉजिटिव बना सकते हैं। इतना भरपूर समय, इतना भरपूर खाली समय आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमें मिलेगा। इस समय को अच्छी तरह यूटिलाइज करिए। जैसे कि हंसा मैम और प्रणय सर ने कहा, कोई भी हॉबी डेवलप करो, जिस पर भी इंटरेस्ट हो उसको डेवलप करो, उस पर काम करो। कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट जिसको आप पहले करना चाहते हो पर कम समय की वजह से, कम टाइम की वजह से आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उसको एनहांस करो, उस पर काम करो, उस पर टाइम दो, तो जरूर आप निखरोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ये मंच हैंड ओवर करती हूँ प्रणय सर को। प्रणय सर जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं। तो सेक्टर 7 स्कूल, हाउ यू फेल्ट? आज मजा आया कि नहीं आया? नाउ प्रणय सर इज विथ अस, हैंडिंग ओवर टू प्रणय सर। ओके आशीष भैया, प्लीज चैट बॉक्स को एक बार ओपन कर दीजिए। अगर किसी को कोई भी हेलो प्रणय जी प्लीज चैट बॉक्स ना किसी तकनीकी कारण से ना ठीक ओपन नहीं हो पा रहा है, मैनेज कीजिए ना प्लीज, है ना? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है टीम को। ओके भैया, तो चैट बॉक्स ओपन नहीं हो पा रहा है सर, प्लीज आप मैनेज कीजिए। चलिए तो अपन क्या, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर सकते हैं भैया? अनम्यूट भी नहीं हो रहा सर, एक एक करके कोई हैंड रेज करेंगे तो कर पाएंगे। हाँ वही एक एक करके अगर। जी चलिए ओके। सो करमिन देखिएगा प्लीज, करमिन सर आप वहां पर हैं? काफी बच्चों के क्वेश्चंस हमारे पास पर्सनली आ चुके हैं। हाँ, जो हैंड रेज करवा जो करेंगे उनको देखिएगा, आप म्यूट करते जाइएगा 1 by 1। हाँ जी। ओके बच्चों, तो अभी आप लोगों ने देखा, मैडम से सीखा कि कैसे हम अपने गोल और टाइम को मैनेज करते हुए जो स्ट्रेस आता है उसको पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, कार्बन एक सब्सटेंस होता है, उस पे इक्वली प्रेशर पड़ता है, मगर जो कार्बन उस प्रेशर को राइट वे में लेता है वो डायमंड बन जाता है, और जो उसको नेगेटिव वे में लेता है उससे हार जाता है, वो कोयला बन जाता है, एक बहुत प्रेशियस स्टोन बन जाता है और एक जलाने के काम आता है। सो दिस इज आवर लाइफ, वी हैव प्रेशर, वी हैव स्ट्रेस, उसे कोई ना नहीं कह सकता। सो इट इज अप टू अस कि हम कैसे उसको राइट वे में लेते हैं और उस प्रेशर को अपने आप को डायमंड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट में वी कैन ओनली से डू योर बेस्ट, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। जो है आप अपना 100% एफर्ट दे दीजिए, फिर जो भी रिजल्ट हो, बस मन में एक चीज होनी चाहिए कि आई हैव टू गिव माई 100% टू इट। हम लोगों ने आज देखा कैसे अपना गोल सेट करना, कैसे उसको स्मार्ट बनाना, कैसे अपना टाइम मैनेज करना टाइम टेबल बना के, और कैसे स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में यूज करना। सो नाउ इट्स टाइम टू डू इट। एक्शन चेंजेस थिंग्स। सिर्फ सोचने से नहीं, आपने जो आज सीखा, जो आपने सोचा, जो आपको समझ में आया, आप उस पर अमल करिए। एक डेडलाइन बनाइए कि यार आज रात तक, कल रात तक, संडे तक मैक्सिमम मेरे को अपने लाइफ का गोल सेट करना है, फिर उसके लिए एक गोल प्लान बनाना है, एंड आई हैव टू फॉलो इट। दैट एक्शन विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो एक्शन चेंजेस थिंग्स। और मैडम ने कहा ना कि जैसे अपने सल्लू भाई बोलते हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। आकाश,
आकाश मित्रा मेरे ख्याल से हमारे साथ ऑनलाइन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। आकाश, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं पूछ रहा था जैसे कि हमारा जो डायमंड है हाँ, सर, अगर हम लोग मतलब डायमंड सिर्फ एक ब्यूटीफुल चीज है सर, बट कार्बन जिसका रेट कम है पर वो काम बहुत आता है हाँ। सर, तो डायमंड उतना काम नहीं तो फिर भी वो इतना फेमस, मतलब इसमें हमारे लाइफ का जो इम्पैक्ट है वो कैसे होगा? डायमंड इज अबाउट प्रेशियसनेस। डायमंड प्रेशियस होता है ना। यू हैव टू प्रूव योर वर्थ कि आप अपने आप को कैसे प्रेशियस बनाते हो, आप कैसे अपनी वर्थ बनाते हो। आकाश, यूटिलिटी वाइज भी हमारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू वाइज हमारे दोनों में सेम होता है, कार्बन का कोयला जल के अपनी एनर्जी देता है, वैसे ही जो डायमंड की यूजेस हैं वो अलग हैं। बहुत जगह कटिंग के लिए या फिर टूल्स मेकिंग में भी काम आता है। तो दे आर अ डिफरेंट सेट ऑफ द यूसेज ऑफ एवरी पर्सन। तो वही जो मैडम ने हमें बताया था, हर बच्चे में प्रतिभा होती है, लेकिन दबाव से कोई निखरता है और कोई वैसा ही रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पीछे है कोई आगे है, बट हाउ व्हाट इज पोटेंशियल यू हैव, एंड विद द ऑल दिस प्रेशर एंड सर्कमस्टेंसेस कितने आप चमक पाते हैं, ओनली दैट इज द डिफरेंस। कि आप कितने चमक गए, वो एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ दैट मैडम का जो आपके पास नोट था, दैट वाज द ओनली थिंग। और भी कोई क्वेश्चन आए? वेरी गुड आकाश, दैट वाज द गेनिंग यू आर, यहाँ से जो आप लिए हैं बहुत अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन किया, एंड थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। ख्याति गुप्ता हमारे साथ में है। जी ख्याति, आप पूछिए प्रणय सर से। गुड आफ्टरनून सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे हमारे कुछ गोल्स होते हैं, पैशन होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, बट कभी कभी फैमिली प्रेशर्स भी आते हैं कि आप इसे ना फॉलो करो, हमारे जो पैशन थे जो पहले रह चुके हैं उन्हें फॉलो करें। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा आपका जो पैशन है और गोल है ना, देयर कैन बी अ डिफरेंस। आप अपने पैशन को अपना गोल बनाना चाहते हैं तो आप उसको एनालाइज करिए कि उसमें क्या फ्यूचर है, क्या पॉसिबिलिटीज है, आप क्या कर सकते हैं, एंड देन डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, विथ योर टीचर्स, ना, विथ योर फ्रेंड्स जो उस फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनसे। और आप जब इन सबसे डिस्कस करेंगे ना, तो आप ज्यादा बेटर डिफाइन कर पाएंगे कि क्या आपके पैशन में, आपने उस पैशन को लेकर उतना डेडिकेशन है, क्या उस पैशन में वो फ्यूचर है। सो यू हैव टू डिस्कस कि आपका जो पैशन है, कि अगर आपने वो पैशन में डेडिकेशन बहुत ज्यादा है तो यू विल बी एबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि आपको वो पैशन फॉलो करना है। एंड एडिंग ऑन प्रणय सर ने जैसे स्मार्ट गोल आपको बताया है, तो उसके साथ में एक आर वर्ड आपके पास आया था, रियलिस्टिक। आपका पैशन बहुत समय आपके साथ अनरियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन दैट नोट प्रणय सर का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। तो जो आपका पैशन है या हॉबी है, दैट कुड बी योर कैरियर ऑल्सो, बट इट शुड बी रियलिस्टिक ऑल्सो, कि आपको रियलिटी के साथ में उस पैशन को फॉलो करना है। ख्याति, एनीवन? बहुत सारे हाथ हैं। अगर हमारी टेक्निकल टीम अलाउ करेगी तो वी हैव 5 to 10 मिनट्स मोर। किसी बच्चे का क्वेश्चन ले सकते हैं। यस यश, प्लीज यश झा का क्वेश्चन। सर माय क्वेश्चन इज, सर मेरा एक पैशन है, मेरा एक हॉबी है, मुझे बिजनेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, मैं नई नई बुक्स पढ़ता हूँ बिजनेस के बारे में, और मुझे एक कैरियर अपने बिजनेस में बनाना है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। सर तो इस लॉकडाउन में मैंने बिजनेस की बहुत सारी चीजें पढ़ी और मैं उसमें इतना अट्रैक्टेड हो गया हूँ कि अब मुझे पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता। सर सो हॉबी को मैं अपनी पूरा करते करते मेरी पढ़ाई जो है वो छूट रही है, तो क्या सर ये कैसे कंट्रोल किया और ये अच्छा है कि नहीं? आपका वॉइस ना क्रैक हो रहा है, तो मेरे को जो समझ में आया कि आपका इंटरेस्ट अभी बिजनेस में ज्यादा हो गया है पढ़ाई की बजाय। एम आई करेक्ट? यस सर। तो देखिए, पैशन इज देयर। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एजुकेशन भी बहुत जरूरी है।
है ना। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप उस फील्ड पे अपनी एजुकेशन लें, MBA करें, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करें, है ना। और जब आप उस वेल इन्फॉर्म नॉलेज के साथ में आप जब बिजनेस पे उतरेंगे ना, तो देयर विल बी नो मैच टू यू। मैं भी बचपन से बिजनेसमैन बनना चाहता था, हमारा फैमिली का बिजनेस है। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन दैट बिजनेस ओनली। मैं चाहता तो 10th-12th के बाद में उस बिजनेस को ज्वाइन करता और वो जिस लेवल पे चल रहा था वो उसी लेवल पे चला सकता था। बट आई परसुएडेड, मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, मैंने 2 साल जॉब रह के एक्सपीरियंस गेन किया कि मैं और क्या नया उस बिजनेस में कर सकता हूँ, और फिर मैं उस बिजनेस पे आया। एंड आई कैन से कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मेरे आने के बाद में, अपने उस नॉलेज को यूज करके मैंने उस बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया। सो देयर इज अ थिंग कि जब आप प्रॉपर नॉलेज के साथ में उस बिजनेस पे उतरेंगे तो यू कैन अचीव दैट। और पैरेलली अभी आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, आपका जो भी पैशन हो, जो भी बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में हो, आप पैरेलली उसको चालू कर सकते हैं। आप अगर YouTube पे देखेंगे ना तो रिसेंटली मैंने देखा 4-5 बच्चों का इंटरव्यू था, दे आर बिटवीन 15 to 20 years, और बहुत अच्छा बिजनेस वो अपनी पढ़ाई के साथ में मैनेज कर रहे हैं। एक मुझे याद है, तिलक मेहता वाज वन नेम। तो आप जब सर्च करेंगे इस पे तो आपको और बेटर नॉलेज मिलेगा कि कैसे आप ये कर सकते हैं। Pavni with us. Pavni is asking a question. Pavni, please. यस सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर हम एक गोल डिसाइड करते हैं और उसमें बहुत लोग फैमिली रिलेटिव्स और बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं हम कि हमें कि इस गोल में मत जाओ, तुम्हें बेनिफिट नहीं है, ये मत करो, वो मत करो। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? तो पावनी, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक योर गोल स्मार्ट, है ना। आपको उस गोल को स्पेसिफिक बनाना होगा, उसको रियलिस्टिक बनाना होगा, और आप जब उस पर रिसर्च करेंगे और आप जब एक नैरो डाउन करके फोकस्ड गोल के साथ में आएंगे कि इस गोल के साथ में मैं क्या कर सकती हूँ आगे, है ना, देन यू विल बी एबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स, और आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे उसके बाद। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अभी हमारे दिमाग में जो भी है वो एक रॉ आइडिया है ना, उस रॉ आइडिया को आपको रिफाइन करने की जरूरत है। तो आप जब ये 5 पैरामीटर्स पे सोचेंगे ना कि स्मार्ट कैसे बनेगा आपका वो गोल, तो आप उसको रिफाइन करेंगे और हो सकता है आपको समझ में आए यार दिस वाज नॉट पॉसिबल, ये शायद ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आप फिर से सोचना शुरू करेंगे कि अब इसके साथ में और क्या ऐड ऑन हो सकता है। डीमोटिवेट तो बेटा आपको होना नहीं है। आपके पेरेंट्स और टीचर जो हैं वो आपके गाइडेंस हैं, गाइड हैं, तो उनका जो भी इनपुट आपके पास आ रहा है उसको एनालाइज जरूर करना है, एक बार उनको सुनना जरूर है कि वो, क्योंकि डायरेक्शन देने वाले हैं बच्चे। आप लोगों के पास क्या एनर्जी है, बट दिशा आपको आपके जो गुड वेल विशर्स हैं, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, डेफिनेटली आपको उनकी बातें सुननी जरूर है, और अपने मन में डेडिकेशन के साथ में अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखेंगे तो कोई भी ऐसा पेरेंट्स या टीचर नहीं होंगे जो आपको आपकी जो मंजिलें हैं, आपकी इच्छाएं, उसमें कभी भी रुकावट डालेंगे। हेलो जी, आनंद द्विवेदी, आप पूछे क्वेश्चन। सर, गुड आफ्टरनून सर। सर जैसे हम पैशन सेलेक्ट कर रहे थे अपना करियर के लिए, तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स आती हैं फ्यूचर को लेकर, प्लानिंग को लेकर। सर वो कंफ्यूजन्स को कैसे दूर करें? कंफ्यूजन्स को दूर करने का एक ही तरीका है, रिसर्च। तो रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा टूल हमारे पास में है, हमारे गूगल बाबा। इन एडिशन टू दैट आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उस फील्ड में ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, है ना, आप उनसे बात करिए, दे विल गिव यू मोर इनसाइट्स अबाउट दैट पैशन। सो आप जब रिसर्च करेंगे ना तो आपकी कंफ्यूजन अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। बेटा इसमें एक बहुत अच्छा नोट है, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट इग्नोरेंस इज पावर। मतलब कि अगर आपको पता है कि आप कंफ्यूज हैं, दैट मीन्स यू नो कि आपको क्या दिक्कतें हैं। ओके, तो आपका कंफ्यूजन ही आपका सहारा है आपको आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पारितोष हमसे पूछना चाह रहे हैं। जी पारितोष। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये पूछना है कि अभी इंडियन पेरेंट्स का एक ये रहता है कि आपको सिर्फ मार्क्स लाना है, फिलहाल आपको भी मार्क्स लाना है और आगे चल के आपको बेस्ट सैलरी, बेस्ट वो मिले,
और अपना पैशन अभी कुछ और है, मतलब कि सर चाहते हैं कि अपने को गवर्नमेंट जॉब मिले, सब मतलब इंडियन फैमिली का वही रहता है, बट अपना पैशन किसी और चीज में। तो सर उन लोगों पेरेंट्स को क्या कैसे समझाए इसके लिए? तो क्या आप अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं? ओके पारितोष, देखिए पैशन को फॉलो करना इज वन थिंग और स्टडीज इज अदर थिंग। तो आपको पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी ही है, ठीक है। यू माइट नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट रेट रेस कि भैया 95 लाना है, 100 लाना है, नहीं, बट एक डिसेंट स्कोर से आपको पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लिए एक सेकंड ऑल्टरनेट भी बने फ्यूचर पे। नो डाउट फॉलोइंग योर पैशन इज द बेस्ट थिंग, बट एजुकेशन नॉलेज इज द की टू सक्सेस। तो आपको जैसे कि अपना पैशन, तो जैसे कि पैशन मेरा अभी जैसे अपना होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज रहते हैं, ओके, यानी जो अपना शेफ वगैरह बनने का, बट एक रहता है ना सर फैमिली का कि आप आईएएस बनो या किसी गवर्नमेंट फील्ड में जाओ। तो सर मतलब वो कि एक होटल मैनेजमेंट जो एक ऐसा कोर्स है, वो भी यानी एक पूरी स्टडी है, उसका भी एक पूरा यानी स्टडी होता है, उसके कॉलेजेस है, पूरा यानी टोटल वो पढ़ाई चाहिए। बट एक फैमिली का रहता है ना सर कि आपको आईएएस बनना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो कभी कॉमन चल रहा है। तो देखिए ऑफबीट कोर्सेज में आप जब भी जाएंगे ना, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आएगा आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से। तो आपको अब कोशिश ये करनी है कि आपको दोनों में तालमेल बैठाना है। थोड़ा डिफिकल्ट है मगर पॉसिबल है ना। आप को उस फील्ड का स्कोप आप अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करिए, उनसे डिस्कस करिए कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर होटल मैनेजमेंट। क्योंकि आप उस इंडस्ट्री के फैक्ट्स लेके आइए कि होटल इंडस्ट्री आज की डेट पे कितनी बड़ी है, उसमें क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स है, उसमें क्या बिजनेस पॉसिबिलिटीज है। और आप जब ये सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे ना, दे विल आल्सो गेट कन्विंस्ड कि यस, अगर बच्चा इतनी रिसर्च कर रहा है मतलब ही इज डेडिकेटेड टू इट, एंड दिस विल इंक्रीज योर कन्विक्शन पावर आल्सो। सो आप प्रॉपर रिसर्च करिए और एक अच्छा डिस्कशन अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ में करिए, दे विल बी एबल टू गाइड यू मच बेटर। आपका कॉन्फिडेंस ही बेटा आपके पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर आप उस चीज में, जैसे सर ने कहा कि रिसर्च करके और भली भांति जानकर उस क्षेत्र में जाएंगे, तो डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चा किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, कोई नहीं रोकेगा, दैट इज फॉर श्योर। एनी अदर क्वेश्चंस? मैं और एड ऑन करना चाहूंगा आशीष भैया, क्योंकि ये टीनेज में बहुत सारे बच्चों के साथ में ये एक इशू आता है कि वो सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स को क्या पता, हमको पता है कि आज की डेट पे क्या चल रहा है ना। हम अपने इस जोश के साथ में अपने पेरेंट्स के होश को मैच नहीं कर पाते। तो हमें एक ब्रिज बनाना बहुत नेसेसिटी है। ये सभी के लिए एक जनरल थॉट है कि होता है, अभी ये जो ऑफबीट कोर्सेज आ गए आपके पेरेंट्स के टाइम पे नहीं थे, और उस समय उतना स्कोप भी उन चीजों पर नहीं था। सो यू हैव टू मेक अ ब्रिज, और आपको उनकी एडवाइस को भी पॉजिटिवली लेना है। कि हम हमेशा रिबेल हो जाते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं पता, और मतलब नो वी आर्ग्यू विद आवर पेरेंट्स, उससे बात नहीं बनती। एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, है ना। आप अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। मेघा पांडे आप अपना क्वेश्चन लाएं। हाय सर। हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरे को यूपीएससी फाइट करना है फॉर आईपीएस, और जैसे अदर लोग बोलते हैं कि तुम मतलब डॉक्टर का ट्राई करो, मीन्स बायो लो, ये करो, क्लैट कर लो, एलएलबी कर लो, ये करो। तो फिर मेरा मन कर जाता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं कि हम लॉयर का ट्राई करें या लेक्चरर का ट्राई करें, मतलब दूसरी फील्ड का ट्राई करें। तो अब हम लोग चॉइस नहीं कर पाते, हम लोग की मतलब एम्बिशन, तो हम क्या करें उस चीज के लिए? सिंपल है, हमेशा लाइफ बहुत सारे ऑप्शंस हमें देती है, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन इज टू अस, है ना। आपका अगर गोल है यूपीएससी करना, तो आप उस गोल को स्मार्ट बनाइए, आप उसको एनालाइज करिए कि क्या आपके पास में वो स्किल्स हैं। एक यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए आपको थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री याद करनी पड़ेगी। क्या आप वो सब कर सकते हैं?
लाइक आई एम वेरी बैड एट नंबर्स। अगर मुझे दिया जाए ना हिस्ट्री याद करना है तो मतलब मेरे हिसाब से पानीपत का युद्ध कब हुआ था मुझे नहीं पता, और कब से क्या, मतलब जो हिस्ट्री है, आई एम वेरी बैड एट नंबर्स एंड रिमेम्बरिंग हिस्ट्री। तो मेरे लिए यूपीएससी फाइट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको अपने स्किल्स को पहले एनालाइज करना जरूरी है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आप रिसर्च करिए कि यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है, आपके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। आप अपने गोल को स्मार्ट बनाइए एंड देन आपको कोई आपके रास्ते से हिला नहीं सकता। बिल्कुल सर, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी टुवर्ड्स यू। आपको पता है आप क्या हैं। यूपीएससी या आईएएस बहुत अच्छा लुक्रेटिव है, बट वेदर यू आर एबल, आपको अंदर से पता है, और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी उस चीज के लिए ये भी आपको पता है। तो बेटा ऑनेस्टी अपने साथ बस रखनी है, एंड ऑल योर कंफ्यूजन्स और जो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली चीजें बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जैसा मैडम ने बताया था हमको कि दूसरों की कितनी सुननी है, उतनी ही सुननी है जहां तक हमारी ऑनेस्टी हमको अलाउ करती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन एल्स? I think we are up to we are on the verge of our session, और हमारा अगर अच्छा एक आनंद द्विवेदी और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिस इज द लास्ट। आनंद द्विवेदी आप लेना चाहेंगे क्वेश्चन, या फिर if you raise your hand so we can take your question, otherwise we are into conclusion. There are lots of questions coming, but समय की सबके पास में प्रतिबद्धता है, और अगर हमारी टेक्निकल टीम हमें अलाउ करेगी तो एक दो क्वेश्चन अगर प्रणय सर बोलें तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक बहुत सारा कवर हमने कर लिया है। और आप जब भी हमें चाहेंगे बुलाना अपने स्कूल में, अपने टीचर्स से सपोर्ट कीजिए, टीचर्स को आप करिए, हम आपके साथ डेफिनेटली फिर से आपका सेशन, आपकी कंफ्यूजन और आपको गाइड करने के लिए हम आपके साथ निसंदेह आ जाएंगे। मेघा पांडे एक कुछ और पूछना चाह रही है, मेघा को वी विल टेक एंड देन वी विल कम टू कंक्लूजन। मेघा? No sir, my doubt is clear. Okay, thank you Megha, thank you very much. Thank you, Okay, sir. so Pranay Thank you, sir, sir. now जी तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने 11th में अभी फील्ड में आके कॉमर्स चूज किया है। सर जैसे मुझे स्टार्टिंग से ही कॉमर्स फील्ड में इंटरेस्ट था, मतलब जानने की थी इच्छा पहले से कि इसमें क्या है कैसे। मैंने पहले ये सोचा था कि कॉमर्स लूँगी, बट जैसे मेरे एल्डर सिबलिंग्स है वो मुझे सजेस्ट करते थे कि तुम कॉमर्स मत लो या इस फील्ड में आके मत बढ़ो, क्योंकि उन्हें आइडिया तो है, बट जैसे हमें स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है कि कॉमर्स लेने, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक बार आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? यस सर। सर जैसे मुझे स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था कि मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना है, बट मेरे जो एल्डर सिबलिंग्स जो ऑलरेडी कॉमर्स ले चुके हैं वो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम मत लो, इससे ज़्यादा बेटर है कि तुम बायो या मैथ्स लो। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए दोनों बहुत डिफरेंट फील्ड है, डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है ना, आपकी पैशंस को ही आपको फॉलो करना है ना, और अपने उनका गाइडेंस लेना है। आई विल गिव यू माय एग्जांपल कि मेरा बचपन से डिसाइडेड था आई वांट टू डू बिजनेस, मेरे फैमिली का अच्छा बिजनेस था, ये भी डिसाइडेड था कि मुझे वो ज्वाइन करना है ना। वी हैव अ पल्सेस प्रोसेसिंग प्लांट जहां हम दाल बनाते हैं ना, क्योंकि बिजनेस लेना है। आई टू कॉमर्स, मुझको बहुत लोगों ने कहा इंजीनियरिंग लो, इंजीनियरिंग करो, बट आई सेड नहीं कॉमर्स करना है। आई डिड एमबीए इन मतलब आई वांटेड टू डू एमबीए इन फाइनेंस, बट जब मैंने अपने फैकल्टी से बात की, उन्होंने गाइड किया कि यार फाइनेंस की जरूरत तो तुमको 2-4 साल में एक बार बने जरूरत पड़ेगी जब एक्सपेंशन करोगे, तुमको जरूरत मार्केटिंग की पड़ने वाली है डेली यूज में, तो तुम मार्केटिंग में करो। तो आपको ऐसा गाइडेंस लेना होगा। और आज मैं जब बिजनेस पे हूँ, मैं रियलाइज करता हूँ कि मुझे जो कह रहे थे इंजीनियरिंग करो वो सही थे ना। अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो अकाउंट्स हैंडल कर लेता है, मैं अगर कॉमर्स नहीं भी लेता और मैं इंजीनियरिंग करता तो मैं प्रोडक्शन में और बहुत अच्छा कर सकता था। सो इट डिपेंड्स, आपको पैशन को फॉलो करते हुए अपने करियर को लेके एडवाइस को पॉजिटिवली लेना है। अगर मैंने उस समय वो एडवाइस पॉजिटिवली ली होती तो आज मैं कुछ बेटर कर पाता शायद।
तो हमारे साथ अक्सर, जैसा मैंने कहा, कि हम रिबेल हो जाते हैं कि यार आपको नहीं पता, मेरे को तो ये करना है, मेरे को एमबीए करना है, मेरे को बीकॉम करना है, एकदम क्लियर था मैं, आई वाज वेरी रिबेल। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि नहीं, वो सही थे। तो यू हैव टू फॉलो योर पैशन, बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन पॉइंट्स की वो क्यों कह रहे हैं, आपके एल्डर सिबलिंग्स क्यों कह रहे हैं कि आपको बायो लेना चाहिए, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट है और बायो का क्या इम्पैक्ट है। हेलो हेलो जी आशीष भैया, आई थिंक वी आर डन विद क्वेश्चंस। जी, एक क्वेश्चन और है, अगर आपका टाइम परमिट करें तो ले लें, दिस वुड बी लास्ट। ओके। आदित्य नायक। ओके आदित्य नायक, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, आनंद द्विवेदी हमारे साथ में। आनंद द्विवेदी तो पूछ चुके हैं 2 बार ऑलरेडी भैया। अच्छा, नहीं, आदित्य का माइक ओपन कर देंगे सर। हेलो Shubhangi is online. Shubhangi, you wanted to ask anything? यस सर। Please, go ahead. Yes, Shubhangi. गुड आफ्टरनून सर। जी, please ask. हेलो Yes, Shubhangi. हेलो सर, मुझे मैथ्स में भी इंटरेस्ट है एंड बायो में भी इंटरेस्ट है, बट मैं अभी 9th क्लास में हूँ। आफ्टर 10th मुझे क्या चूज करना चाहिए? ख्याति, ये आपको गाइड करने के लिए अभी हम एबल नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो यू, वी डोंट नो योर पैशन, वी डोंट नो व्हाट गोल यू हैव इन योर लाइफ, राइट। तो आप जब अपना गोल बना लेंगे ना, तो आप खुद ही ये चीज डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या लेना है, क्या करना है। और गोल में हम ये नहीं कह रहे कि आप क्लास 12 तक का गोल बनाओ, आपका गोल होना चाहिए आज आप अपने आप को आज से 15 साल बाद कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी 15 years from now yourself, and that will make the part of your goal. ओके सर। ओके, सो लॉन्ग टर्म गोल, आपकी जो इच्छाएं, आप जो भी कैरियर में आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं, आपका आज का एक्शन या जो 2 साल बाद आप सब्जेक्ट लेने वाले हैं, उसका जो आपका चूज है, जो आपको सेलेक्ट करना है, दैट शुड बी इन दैट लाइन ओनली। शुभांगी, आपको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करे। तो आपका सब्जेक्ट भी उसी हिसाब से होना चाहिए, है ना बेटे? ओके, सो नाउ वी आर जस्ट कंक्लूडिंग। एक फेवर मैं जस्ट लेना चाहूंगा, हमारे साथ सुमिता सरकार मैडम बीच में कुछ देर ज्वाइन करी थी, लेकिन चूंकि कल नीट की परीक्षाएं हैं और पूरा स्टाफ आज स्कूल में उसी दौरान व्यस्त है, तो मुझे अभी शायद पता नहीं है कि कोई टीचर हमारे साथ है कि नहीं है, मेरे पास मैसेज भी नहीं आ पाया है। लेकिन सरकार मैडम ने सेशन ज्वाइन किया था और उन्होंने हमें कहा था कि वेल गोइंग, और सभी बच्चे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे इस सेशन के। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया। प्रणय सर, अनिल सर, आप हमारे साथ में हैं? हाँ आशीष, मैं हूँ आपके साथ। जी सर, सो वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस सेशन। प्रणय सर शायद हमारे साथ अभी मेरा क्वेश्चन बचा है। हाँ पूछ लीजिए आप, अंतिम ले लो बेटे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होंगे ना, लास्ट क्वेश्चन। जी लास्ट क्वेश्चन, समय की हमारे साथ लिमिटेशन है। जी बोलिए प्लीज। इधर नहीं आना। सर मेरा एक पैशन है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, मैं बहुत सा चीज बनाया हूँ और मैं इंजीनियर भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका अगर मैं उस फील्ड में अगर मैं अपना कुछ बनाने बैठता हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, या फिर पढ़ाई ज्यादा करता हूँ तो फिर बना नहीं पाता हूँ, तो मैं मन थोड़ा ठीक नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती रात में। आदित्य, इसके लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है ना। आपका बनाने का अगर पैशन है, इट्स वेरी गुड, और पढ़ाई इक्वली जरूरी है, क्योंकि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बना रहे हैं, यू हैव टू लर्न कोडिंग फॉर दैट ना। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। तो बहुत सारे अभी ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो गए हैं जो आपको कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं, रोबोटिक्स के बारे में बताते हैं। ये फ्यूचर है हमारा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पैशन है, इट्स वेरी गुड, बट फ्यूचर कहाँ है आपको वो भी साथ में देखना है ना। और टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट थिंग यू हैव टू डू राइट नाउ। आशीष भैया। जी, हम लोग अंत में आ चुके हैं,
तो मैं अनिल भैया से 2 आशीर्वचन बच्चों के लिए चाहूंगा कि वे कहें और इस सेशन की समाप्ति की भी घोषणा करें। बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का, मैं पूरे सेशन में बना हुआ भी था, और जैसा जो अंत मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत सारे प्रश्न के साथ अपने जो ट्रेनर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो ये इस बात की भी और संकेत कर रहा है कि भाई सारे बच्चों ने पूरा सेशन एंजॉय किया था, और जो ट्रेनर्स के द्वारा जो बातें कही जा रही थी उसको ध्यानपूर्वक सुन भी रहे थे और उस पर मनन भी कर रहे थे, तभी उनके मन में अपने भविष्य को लेकर ये प्रश्न जो है पैदा हुए हैं, और उन्होंने पूछा भी, उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी पूछना भी चाहते हैं, लेकिन हम हर कार्यक्रम के समय की बाध्यता होती है, तो उस लिमिटेशन से, उस अनुशासन से हम लोग भी बंधे हुए हैं। तो ये आपके साथ, आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी आपके स्कूल मैनेजमेंट से हमें यदि बुलाया जाएगा इस सेशन को और कंटिन्यू करने के लिए, तो हम लोग जरूर जो है आपके बीच में आएंगे और उस सेशन में जरूर आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंत में सारे बच्चों से मैं यही कहूंगा कि जो बातें आज यहाँ से कही गई है वह केवल कही और सुनी गई सीमा से आगे जानी चाहिए, यानी आपके व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। जो बातें यहाँ से, जो टिप्स आपको दिए गए हैं आपके गोल के लिए, जो भी बातें कही गई, आपको यदि उससे सहमत होते हैं, यहाँ जितने भी जो सर और मैडम ने आपसे जो कहा, आपको लगता है कि हाँ सच में ये है कि जो कहा जा रहा है, जो टिप्स दिए जा रहे हैं, यदि उनको हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो वर्किंग है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो गोल है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। ये यदि आपको कहीं से अंदर से कोई बात लग रही है तो मैं इतना ही कहूंगा कि इनको आप केवल कही और सुनी हुई बातों तक ही ना रहने दें, बल्कि इसको प्रयोग करके भी देखें, है ना। प्रयोग करके देखें, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना इन बातों के साथ रहकर देखें, इनका प्रायोगिक जो है अनुभव करके भी देखें। निश्चित रूप से जो है आपको यदि उसका रिजल्ट मिलता है तो आपको लगेगा कि भाई इसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप स्वयं जो है स्वस्फूर्त जो है इन सब टिप्स से आप आगे भी जुड़ा रहना पसंद करें। तो बातें केवल बातों तक ना रहें, उसको हम व्यवहार में भी लाने का प्रयास करें। यही मेरा जो है आप लोगों से अंतिम जो संदेश कह लीजिए, या एक बड़े भाई की एक जो सलाह कह लीजिए, इस सलाह के साथ में जो है सारे हमारे जो जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। प्रणय महेश्वरी जी, जैसे रेड दीक्षा अग्रवाल जी, हंसा मैम जी, आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया। बच्चे पूरे समय जो आप लोग को बड़े ध्यान से सुनते रहे, और नीतू बंसल भाभी, आशीष तेलंग जी, करमेन त्यागी जी ने पर्दे के पीछे रह के बहुत ही अच्छे ढंग से टेक्निकल सपोर्ट किया, और कुछ जो चीजें भी थोड़ी सी मिसमैनेज हो रही थी उसको बहुत सुंदर तरीके से मैनेज किया। स्कूल प्रबंधन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी टीम को अपने बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू। एक धन्यवाद और देना चाहूंगा मिसेस वैशाली सुपे, शिक्षा अधिकारी भिलाई इस्पात संयंत्र का, जिनके सौजन्य से हम आपके बीच आ सके। धन्यवाद मैडम। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू ट्रेनर्स, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स।